अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे मुस्बत को मनफ़ी बनाना सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ेल मुज़ारे मजहूल का। इससे पहले जितने भी हमने मुज़ारे के सीगे बनाए वो सारे के सारे मारूफ थे और आज की क्लास में हम मुज़ारे को मजहूल बनाएंगे और कुरान में इन सीगों का भी इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने इससे पहले पास्ट टेंस के अंदर माजी मारूफ और माजी मजहूल को अच्छे से समझा है तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपके लिए समझना बिल्कुल आसान होगा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें फ़ेल मुज़ारे मजहूल। ठीक है जी। इस टॉपिक को आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले आपने माजी मजहूल को समझना है। अगर आपने माजी मजहूल को समझा है तो इंशाअल्लाह आपके लिए ये टॉपिक जो है बिल्कुल आसान होगा। और जिन लोगों ने माजी मजहूल के टॉपिक को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर उस वीडियो को देख लें और उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा वो माजी का टॉपिक दोहरा देता हूँ जिसमें हमने माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाया था ताकि आज का जो ये टॉपिक है ये आपके लिए आसान हो। हमने सबसे पहले माजी मारूफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, माजी मारूफ। अच्छा, फ़ेल मारूफ किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके फ़ाइल का ज़िक्र हो, यानी जिसका फ़ाइल मज़कूर हो, ऐसे फ़ेल को फ़ेल मारूफ कहा जाता है या हम इसे फ़ेल मालूम भी कहते हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने माजी मारूफ के 3 वज़न पढ़े थे। ठीक है ना। एक तो हमने पढ़ा था फ़ाअला, दूसरा हमने पढ़ा था फ़ाइला और तीसरा हमने पढ़ा था फ़ाउला। तो हमने ये जान लिया है कि माजी मारूफ के 3 वज़न आते हैं, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। ठीक है ना। एक एक फ़ेल हम लिखते हैं, जैसे फ़ाअला के वज़न पर ज़हबा, फ़ाइला के वज़न पर समिआ और फ़ाउला के वज़न पर करुमा। ठीक है ना। तो ये जो तीनों अफ़आल यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये तीनों जो है ये मारूफ हैं क्योंकि इनका जो फ़ाइल है वो मज़कूर है, चाहे फिर वो ज़मीर की सूरत में हो चाहे फिर वो ज़ाहिर की सूरत में हो। जैसे ज़हबा के अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा है और वही हमारा फ़ाइल है, समिया के अंदर हुआ ज़मीर, करुमा के अंदर हुआ ज़मीर। लेकिन अगर हम इनके साथ फ़ाइल ज़ाहिर कर दें, जैसे ज़हबा हामिदुन, हामिद गया, अब इसके साथ मफ़ऊल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ज़हबा जो है ये लाजिम फ़ेल है। ठीक है ना। समिया, उसने सुना। ठीक है ना। समिया महमूदुन, महमूद ने सुना। ठीक है ना। तो क्या सुना वो फिर बाद की बात है, लेकिन ये जो तीनों अफ़आल यहाँ पर हैं ये मारूफ हैं। ठीक है ना। जैसे मैं एक मिसाल यहाँ पर लिखता हूँ, हामिद ने महमूद को मारा। देखिए इसमें हमारा फ़ाइल भी है, इसमें हमारा मफ़ऊल भी है और हमारा फ़ेल भी है। तो हामिद ने महमूद को मारा, मारने के लिए आता है ज़रबा। ठीक है ना। किस वज़न पर? फ़ाअला के वज़न पर। ज़रबा हामिदुन महमूदन, ज़रबा हामिदुन महमूदन। हामिद ने महमूद को मारा, तो इसमें हमारा फ़ाइल भी ज़ाहिर है और हमारा मफ़ऊल भी ज़ाहिर है, यानी ये हमारा कहलाएगा इंग्लिश के अंदर एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। तो हम अगर इंग्लिश में लिखें, हम लिखेंगे हामिद बीट महमूद, हामिद बीट महमूद। ठीक है जी। तो हामिद जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बीट जो है ये वर्ब हो गया और महमूद जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें फ़ाइल भी आया और इसमें मफ़ऊल भी आया। तो ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर हो, जिसके फ़ाइल का ज़िक्र हो, तो इसमें फ़ाइल हमारा हामिद है, हामिद का ज़िक्र है, तो ये हमारा मारूफ हो गया। लेकिन अब ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र ना हो, जिसमें फ़ाइल मज़कूर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा मजहूल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है ना। पैसिव वॉइस। इसी को बना लो। हमने लिखा हामिद ने महमूद को मारा, लेकिन अगर हम लिखेंगे महमूद को मारा गया, अब किसने मारा ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है ना। महमूद को मारा गया, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं महमूद को मारा गया, महमूद को मारा गया। देखिए इसमें हमारा फ़ेल तो गया आ गया, लेकिन इसमें फ़ाइल का जिक्र नहीं है। इंग्लिश में हम लिखेंगे ऐसे, महमूद was beaten,
محمود واز بیٹن, اور اس میں سیکنڈ فارم بھی استعمال ہوگی, تو یہ ہمارا پیسو وائس ہے. تو ایسا فعل جس کے فاعل کا ذکر نہ ہو, ایسے فعل کو فعل مجہول یا فعل نامعلوم بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم نے ایک اور ڈیفینیشن لکھی تھی فعل ماضی کی کلاس میں, وہ فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کی تھی بھائی, پڑھی تھی. اور ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا تھا, سمپل سا طریقہ تھا. جیسے ہمارے ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں, تو ماضی مجہول کا ایک ہی وزن آتا ہے. کون سا؟ دیکھیے کرنا کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا فا عین لام ہے. پہلے حرف کو آپ نے پیش دینا ہے, دوسرے حرف کو زیر دینا ہے, اور آخری والے حرف پر اپنی حرکت رہے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بن گیا فعیلا. تو یہ ایک ہی وزن ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے محمود کو مارا گیا, تو ہم لکھیں گے ضربہ سے ضربا, ضربا محمودن. اب محمودن جو ہے نا, اس پر حالت رفع آئے گی. اب چونکہ یہاں پر یہ حالت اوپر اگر ہم لکھیں گے محمودن, تو وہ آپ کا حالت نصب میں آئے گا, مفعول کی جگہ پر ہے. لیکن جب وہ کس صیغے کے ساتھ ہوگا, مجہول والے صیغے کے ساتھ استعمال ہوگا, تو اس کا جو اعراب آئے گا وہ حالت رفع والا آئے گا. یعنی وہ اب ہمارا مفعول نہیں رہے گا, بلکہ وہ ہمارا نائب الفاعل بنے گا. اور نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی, مرفوع ہوتا ہے, یعنی وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے جو ماضی کے اندر پڑھا ہے, یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آج کا جو یہ ٹاپک ہے مضارع مجہول, یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. کچھ ایگزامپلز یہاں پر میں دے دیتا ہوں تاکہ ٹاپک آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ آسانی سے آج کی کلاس کو سمجھیں. جیسے نصر حامد محمودن, نصر حامد محمودن, اس میں نصر جو ہے یہ کون سا فعل ہے, فعل معلوم ہے یا نامعلوم ہے, یعنی فعل معروف ہے یا مجہول ہے. یہ نصرہ ہے, فعلہ کے وزن پر ہے, تو یہ ہمارا معروف ہے, کیونکہ اس میں ہمارا حامد فاعل کا ذکر ہے. تو جس فعل میں فاعل کا ذکر ہو تو وہ ہمارا معروف ہوتا ہے. لیکن اگر میں اسی سینٹنس کو ایسے بناؤں, میں لکھوں نصر محمود, نصر محمود, تو نصرہ جو ہے یہ کیا ہے بھائی, یہ آپ کا مجہول ہے. اب یہ محمود جو ہے یہ اوپر یہاں پر حالت نصب میں ہے, لیکن نیچے ہم اس کو کیسے لکھیں گے, کیا اس کو ہم نیچے بھی حالت نصب میں لکھیں گے؟ نہیں, اس کو ہم کیا کریں گے بھائی, اس کو ہم فاعل کا سٹیٹس دیں گے, فاعل کا اعراب دیں گے. تو یہ بن جائے گا نصر محمودن, محمود کو مارا گیا. تو نصرہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہے, ٹھیک ہے نا, اور محمودن جو ہے یہ آپ کا نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہم لکھیں گے نصر المسلمین. اب دیکھیے اس میں ہمارا جو فاعل ہے وہ ظاہر نہیں ہے, وہ اسم کے طور پر یہاں نہیں آیا, بلکہ وہ ضمیر کی صورت میں آیا. نصر جو ہے نا یہ آپ کا فعل ہو گیا, اور اسی کے اندر آپ کی ہوا ضمیر ہے, اور وہی آپ کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور المسلمین جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے. مفعول آپ کو کیسے پتا چلا بھائی, مفعول تو حالت نصب میں ہوتا ہے, کیونکہ المسلمین جو ہے نا یہ جو اینا ساؤنڈ ہے نا, یہ اینا ساؤنڈ آتا ہے کب, حالت نصب اور جر میں. لیکن یہ جر نہیں ہے کیونکہ ہمارا مفعول ہے, تو یہ منصوب ہے, تو المسلمین ہے. لیکن اب اگر ہم اسی کو کیسے بنائیں, اب اگر ہم اسی کو مجہول میں لائیں, ہم لکھیں گے نصر المسلمون. تو میں نے یہاں پر اب مونا لکھا, مونا کون سا ہے بھائی, حالت رفع والا ہے جمع کے اندر. تو نصر المسلمون, مسلمانوں کی مدد کی گئی. اسی طریقے سے خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو بنایا. خلق الانسان, انسان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ رکھی ہیں. تو امید کرتا ہوں ماضی مجہول کا ٹاپک آپ کے ذہن میں تازہ ہو گیا ہوگا. اب ہم مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ جانیں گے جو بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اب مضارع مجہول کا قاعدہ جاننا ہے. دیکھیے مضارع معروف کے معلوم ہو جانے کے بعد مضارع مجہول بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے. مضارع معروف کے ہم نے 3 وزن پڑھے ہیں, یفعلو, یفعلو, یفعلو. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں, پچھلی کلاسز میں ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہیں. تو ہم یہاں پر ایک فعل لیتے ہیں, جیسے نصر ینصرو. چلے میں یہاں پر ینصرو لیتا ہوں. ینصرو کس وزن پر ہے یہ بھائی, یہ یفعلو کے وزن پر ہے. کیا یہ ہمارا معروف ہے یا مجہول ہے؟ ہم نے ابھی مجہول نہیں پڑھا ہے, بنانے کا طریقہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو یہ ہمارا کیا ہے بھائی, یہ ہمارا مضارع معروف ہے. اور اس کا معنی کیا ہے, ینصرو کا کیا معنی ہے, نصرہ کا معنی کیا ہے, اس نے مدد کی. اور ینصرو کا معنی کیا ہے بھائی, وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا.
प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मफहूम मिला, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर यंसुरु ले लिया तो आप भी यही ले ले, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मजहूल का कायदा समझाने के लिए मैंने कोई एक ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। यफ़अलु, ठीक है ना। इसी तरीके से यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा, यजलिसु वो बैठता है या बैठेगा, यذهबु वो जाता है या जाएगा, यंज़ुरु वो देखता है या देखेगा, यस्मउ वो सुनता है या सुनेगा, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यंसुरु का क्या माना है, वो मदद करता है या करेगा। अब हमने इसी मुज़ारे मारूफ से मुज़ारे मजहूल बनाना है। तो मुज़ारे मजहूल बनाने का जो कायदा है वो बिल्कुल आसान है, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो हम इसी यंसुरु को यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं और फिर चेंजेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यंसुरु, मैंने दोबारा से यही लिखा एज इट इज़, ठीक है ना। चेंज हमने क्या करनी है कि इसकी जो ये तरकीब है वो ये है कि अलामत मुज़ारे जो है, अलामत मुज़ारे हमारे कितने हैं भाई, 4 है। अतैना, अतैना, ठीक है ना, यानी अलिफ ता या नून। हमने तो यहाँ पर या से शुरू होने वाला ले लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे तंसुरु ले सकते हैं, अनसुरु ले सकते हैं, ननसुरु ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमने एक ले लिया, एक समझ में आ गया तो इंशाल्लाह बाकियों का जो कायदा है वो सेम रहेगा, ठीक। तो अलामत मुज़ारे जो है अलिफ ता या नून, तो मुज़ारे के पहले हरफ को आपने क्या करना है भाई, पेश देना है, जैसे आप माजी मजहूल बनाने के वक्त देते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इस ज़बर को हटा के हम पेश देंगे, पहले हरफ को पेश दे दिया, सबसे पहला काम हमने किया। मुज़ारे मारूफ से मुज़ारे मजहूल बनाने के लिए अलामत मुज़ारे जो है पहला वाला हरफ जो है उसको आपने पेश देना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि आखिरी हरफ से पहला वाला हरफ जो है, यानी आखिरी हरफ से जो पहला वाला हरफ कौन सा आ रहा है, यहाँ पर सौद आ रहा है, ठीक है जी। तो मुज़ारे का जो पहला हरफ है उसको आपने पेश देना है, ठीक है जी। और आखिरी हरफ से पहले वाले हरफ को आपने क्या करना है भाई, पेश नहीं बल्कि ज़बर देना है। क्या देना है भाई, ज़बर देना है। तो ये क्या बन गया, ये आपका मुज़ारे मारूफ से मुज़ारे मजहूल बन गया। क्या बन गया, मजहूल बन गया। यंसुरु था, पहले वाले हरफ को पेश दे दिया और आखिरी से पहले वाले हरफ को ज़बर दे दिया, तो ये बन गया युनसारु। क्या बन गया, युनसारु। अब इसका जो माना होगा वो ये नहीं होगा कि वो मदद करता है या करेगा, अब इसका माना होगा उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। नोट कीजिएगा, उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। अब देखिए इसमें फ़ाइल का जिक्र है ही नहीं, क्या आपको लग रहा है, देखिए युनसारु, उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है, कौन कर रहा है ये मालूम नहीं है। उसकी मदद की जाएगी, कौन उसकी मदद करेगा ये मालूम नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारा जो मुज़ारे मारूफ है यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा, वो मदद करता है। तो ये जो वो है ना, ये आपका हुआ, ये आपका फ़ाइल है ज़मीर की सूरत में। लेकिन यहां पर आप देखिए उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है, यानी इसका असर अब मफ़ऊल की तरफ है, इसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ है, फ़ाइल का जिक्र नहीं है। बात यहां तक क्लियर होगी भाई। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है। तो कायदा यही है, चाहे आपका कोई भी वज़न आए, जैसे यहाँ पर ये यफ़अलु के वज़न पे था, अगर आपका यफ़अलु के वज़न पर कोई आए, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे यफ़अलु, यफ़अलु। अब देखिए यफ़अलु के आइन के ऊपर पहले से ही ज़बर है, तो मजहूल कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए करना क्या है, यफ़अलु का माना है वो करता है या करेगा, लेकिन अब मजहूल बनाना है ना, मजहूल कैसे बनाएंगे, सेम हम लिखेंगे ऐसे यफ़अलु, लेकिन पहले हरफ को हमने पेश देना है। अब देखिए इस आइन के साथ हमने नहीं छेड़ना है। क्यों नहीं छेड़ना है, क्योंकि इस आइन के ऊपर पहले से ही ज़बर है। अगर इसके ऊपर आइन के ऊपर पेश होता तो इसको हमने ज़बर देनी थी, अगर आइन के नीचे ज़ेर होती तो इसको हमने ज़बर देना था। तो कायदा हमारा मजहूल बनाने का यही है कि अलामत मुज़ारे जो है उसको पेश दे दो और आखिरी से पहले वाले हरफ को ज़बर दे दो, बस ये कायदा आपने याद रखना है। और इसका यही एक वज़न आएगा, इसमें चाहे वो मारूफ के जो 3 वज़न है ना, उनको आपने मद्देनज़र रखते हुए पहले हरफ को पेश और आखिरी से पहले वाले को ज़बर देना है। फिर चाहे आपका वज़न उसका आइन कलमा मकसूर हो या मज़मूम हो,
ठीक है जी। तो ये यफ़अलु से बन गया युफ़अलु। यफ़अलु का क्या माना है भाई? वो करता है या करेगा, और युफ़अलु वो किया जाता है या किया जाएगा, वो किया जाता है या किया जाएगा। इसी तरीके से एक और हम लेते हैं अरफा या आरिफु, ठीक है ना। या आरिफु है, देखिए या आरिफु। अब देखिए या आरिफु जो है ना, ये यफ़इलु के वजन पर है। यहां पर आप गौर कीजिएगा, अब यहां पर रॉ के नीचे क्या है भाई? जेर आ रही है, रॉ के नीचे जेर आ रही है, तो ये कैसे बनेगा? अब हम सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे या रिफु। अब रॉ के नीचे यहां पर तो जेर आई, ये मारूफ के अंदर आई, लेकिन मजहूल बनाने का तरीका क्या है? पहले वाले हरफ को पेश दे दो। चलो भाई पेश दे दिया, आखिरी से पहले वाले हरफ को ज़बर दे दो। यहां पर तो जेर है, लेकिन अब आपने इसको ज़बर देनी है ऐसे, तो ये बन गया या आरिफु। क्या माना? वो पहचानता है या पहचानेगा। या आरिफु वो पहचानता है या पहचानेगा। कौन पहचानता है? ये ज़मीर की सूरत में आपका हुआ इसके अंदर मौजूद है, ठीक। और युअरफु वो पहचाना जाता है या जाएगा, इसके अंदर भी ज़मीर मौजूद है, लेकिन वो आपका नाइबुल फ़ाइल है, ठीक, यानी इसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ होती है। युअरफु वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब मैं कुरान से भी आपको कुछ मिसालें दूंगा, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म हो गया। तो ये बिल्कुल आसान था, इसमें कोई वो चीज़ नहीं थी जो आपने माजी मजहूल बनाने के अंदर पढ़ा है, वही सेम रूल इस पर भी अप्लाई होगा। बस आपने तरीका याद रखना है कि मुज़ारे मजहूल कैसे बनाया जाता है। पहले हरफ को पेश, आखिरी से पहले वाले को ज़बर दे दो, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर एक दो सेंटेंस लिखते हैं और कुरान से भी इंशाल्लाह मिसालें देखते हैं, इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे दुकानें 10 बजे खोली जाती हैं, दुकानें 10 बजे खोली जाती हैं। अगर मैं कहता दुकानें 10 बजे खुल जाती है या खुल जाएगी, तो ये मारूफ था। मैंने कहा दुकानें 10 बजे खोली जाती हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा दुकानें 10 बजे खोली जाती हैं। ये मैं सेंटेंस इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एक भाई ने जो है कमेंट किया था कि आप जुमला भी लिखवाया करें ताकि हमारी अरबी भी जो है दुरुस्त हो जाए। तो मैंने उनको कहा था कि भाई देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 10 बजे इसकी अरबी भी आपको जाननी है, दुकानों की अरबी भी आपको जाननी है। तो ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाती हैं तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक मैं छोटी छोटी मिसालें आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए। वरना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स लिखवा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको हज़ारों की तादाद में एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, लेकिन आप समझने चाहिए, ठीक। चलिए दुकानें 10 बजे खोली जाती हैं, इसमें खोली जाती हैं यफ्ताहु, हमारे पास खोलने के लिए हमारे पास आता है यफ्ताहु। यफ्ताहु का क्या माना है? यफ्ताहु का माना है वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहु यफ्ताहान यफ्ताहुना तफ्ताहु तफ्ताहान यफ्ताहना तफ्ताहु तफ्ताहान तफ्ताहुना तफ्ताहीना तफ्ताहान तफ्ताहना अफ्ताहु नफ्ताहु। तो ये आपकी मारूफ गर्दान हो गई। लेकिन जुमला है खोली जाती हैं, अगर इतना खोली जाती हैं इसका तर्जुमा करें तो ये मजहूल है ना, तो बनाओ। कैसे बनाएंगे? पहले वाले हरफ को पेश दे दो, ज़बर था पेश दे दिया, अच्छा आखिरी से पहले वाले को ज़बर दे दो, ऑलरेडी इसके ऊपर ज़बर है तो कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ पहले वाले को पेश दे दो, तो ये बन गया तुफ्ताहु, ठीक है ना। अब दुकानें हैं, दुकानें जमा है तो इसकी अरबी आती है अद्दकाकीनु। क्या आती है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे अद्दकाकीनु, अद्दकाकीनु। अब देखिए अद्दकाकीनु यहाँ पर ये क्या है भाई? जमा है, लेकिन गैर आकिल भी है। तो जब ये गैर आकिल की जमा है तो क्या पीछे यफ्ताहु आएगा? यफ्ताहु कौन सा सेगा है? इसकी सेगे की अगर बात करें, ये आपका वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, लेकिन हमने दकाकीन गैर आकिल की जमा इस्तेमाल की, तो हम यहाँ पर फेल क्या लाते हैं? जब आपका यहाँ पर दकाकीन गैर आकिल की जमा आ गया तो आपका फेल यहाँ पर मुअन्नस का आएगा, वाहिद मुअन्नस का आएगा, और वाहिद मुअन्नस क्या है? यफ्ताहु, यफ्ताहानी, यफ्ताहुना, तफ्ताहु। अब देखिए अलामत मुज़ारे यहाँ पर या थी समझाने के लिए, तो इस या को ख़त्म करके हम यहाँ पर ता बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा दी भाई? क्योंकि दकाकीन गैर आकिल की जमा है तो हमारा सेगा वाहिद मुअन्नस गायब का आ गया, तो ये बन गया तुफ्ताहु, तुफ्ताहु दकाकीनु, खोली जाती हैं दुकानें।
कितने बजे? 10 बजे। अब 10 बजे की अरबी क्या है भाई? तो अब इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फी का इस्तेमाल हम इसके साथ करते हैं, फिस्साअतिल आशिरती, फिस्साअतिल आशिरती, ठीक है ना। तो ये अस्साअतिल आशिरा, ये जो गिनती वाले हैं ना, ये टॉपिक हमने शायद नहीं पढ़ा है, इसको भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक आज का है मजहूल का, उसको समझो। तुफ्तहुद्दकाकीन, ठीक है ना, दुकानें खोली जाती हैं कितने बजे? 10 बजे। फिस्साअतिल आशिरती, 10 बजे खोली जाती हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और जुमला हम लेते हैं, इसको भी इंशाल्लाह समझ लो। हम लिखेंगे इंसान, ठीक है ना, इंसान अपनी सीरत से जाना जाता है, इंसान अपनी सीरत से जाना जाता है। देखिए जाना जाता है, अगर हम लिखते जानता है या जानेगा तो ये मारूफ था, जाना जाता है, जाना जाता है, तो जाना जाता आपका मजहूल आ गया। सीरत हम किसे कहते हैं भाई? किरदार को, ब्रैकेट में लिखें किरदार। ठीक, इंसान अपनी सीरत से जाना जाता है या पहचाना जाता है, तो पहचानने के लिए आता है आरफा या आरिफू, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे या आरिफू। अच्छा मुझे बताओ या आरिफू कौन सा सिगा है? ये मारूफ है या मजहूल है? क्योंकि पहला जो अलामत मुज़ारे या है, इसके ऊपर ज़बर है, तो ये हमारा मजहूल नहीं हो सकता। मजहूल हमारा बनता है जब अलामत मुज़ारे के ऊपर पेश हो। तो यहाँ पर या आरिफू है, इसका माना है वो पहचानता है या पहचानेगा, ठीक। लेकिन इसको हमने मजहूल बनाना है, यानी जाना जाता है, या हम लिख सकते हैं इंसान अपनी सीरत या किरदार से पहचाना जाता है, पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। तो हमने यहाँ पर या आरिफू नहीं लिखना है, बल्कि हमने लिखना है युअरफू, इस ज़ेर को भी हटाना है। अब या आरिफू से युअरफू, ठीक। इंसान अपनी सीरत से पहचाना जाता है, तो ये एक मुहावरतन बोला जाता है। इसके लिए आता है युअरफुल मरउ, क्या? युअरफुल मरउ, मरउ यानी इंसान पहचाना जाता है, किससे? अपनी सीरत से। देखिए अपनी सीरत है ना, तो इसके लिए आएगा बिसीरती ही, बिसीरती ही, अपनी सीरत से। तो ये ही ज़मीर अपनी उसकी तरफ लौट रही है, बिसीरती ही, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं इसके लिए बिसुलूकी ही, ये भी आ सकता है, बिसुलूकी ही, बिसुलूकी ही भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। युअरफुल मरउ बिसीरती ही, इंसान अपनी किरदार से पहचाना जाता है, या युअरफुल मरउ बिसुलूकी ही, इंसान अपने सुलूक, अपने किरदार से पहचाना जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी भाई? तो आपने अब मुज़ारे मारूफ से मजहूल बनाना सीख लिया। चलिए अब कुरान की कुछ मिसालें हो जाएं, और कुरान की मिसालों से इंशाअल्लाह हमें और बात जो है समझ में आ जाएगी। सूरह रहमान आप सब लोग पढ़ते होंगे, याद भी होंगी। सूरह नंबर 55 है, आयत नंबर 41 पे जब आप पहुँचते हैं, आप वहाँ पर पढ़ते हैं युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। माना पर गौर करना, गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। दो मजहूल के सिगे इसके अंदर आए हैं। चलिए हमारे पास मिसाल है, इसको देख लीजिए। सूरह रहमान है, ठीक, गौर से देखिएगा। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। अब देखिए युअरफु कौन सा सिगा है भाई? मजहूल है। फयुअख़ज़ु, युअख़ज़ु कौन सा सिगा है भाई? ये भी मजहूल है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, युअरफु जो है ये आता है यारिफु, और युअख़ज़ु फ़ा को हटा दो, ठीक है ना। युअख़ज़ु जो है ये आता है याख़ुज़ु, याख़ुज़ु, ठीक। याख़ुज़ु ये मारूफ, ये मारूफ। लेकिन कुरान में देखिए युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, गुनहगार युअरफु पहचाने जाएंगे, अल मुजरिमून गुनहगार
बिसीमाहुम, पहचाने जाएंगे, किससे? चेहरे ही से। फयुखज़ु, और पकड़ लिए जाएंगे, बिन नवासी, अपनी पेशानी के बालों, वल अक़दामी, कदम यानी अपने पाँव से। गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर युअरफ़ु मजहूल सेगा, फयुखज़ु मजहूल सेगा। तो ये सारा आपने पढ़ा है। तो अब देखिए माना आपको खुद ब खुद कुरान का समझ में आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से सूरह बकरा भी आप पढ़ते होंगे, सूरह नंबर 2 है, आयत नंबर गालिबन आयत नंबर 28 के अंदर है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। वहाँ पर क्या है भाई? तुरजाऊन। आपने पढ़ा है ना, रजा यरजिउ, ठीक। देखिए रजा माजी, यरजिउ, यरजिउ। अच्छा देखिए यरजिउ है ना, यरजिउ, यरजिआनी, यरजिऊना, इसका जो जमा आता है यरजिऊना आता है, यरजिऊना। अच्छा देखिए यरजिऊना को आपने मजहूल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? दोबारा से लिखते हैं, यरजिऊना, यरजिऊना। तो कैसे आप इसको बनाएंगे भाई? देखिए या रा जीम आइन वाव नून, इसमें रा जीम आइन आपका माद्दा है, आपने माद्दे पर चेंजेस करनी है। तो देखिए आपने क्या करना है यहाँ पर, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अब देखिए तुरजाऊन है, अलामत मुज़ारे में यहाँ पर कुरान में आपको ता मिलती है, चले हम यहाँ पर ता ही लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तुरजाऊन। अब देखिए तुरजाऊन आप कैसे बनाएंगे? अलामत मुज़ारे जो है ना, पहले वाले हरफ को पेश देंगे, ठीक। और आइन है ना, आइन, वाव और नून को छोड़ दो, ये तो जमा की अलामत है। आपका असल है रा जीम आइन मादा, ये आपका रूट वर्ड है, रा जीम आइन ये आपका मादा है और ये आपका अलामत मुज़ारा है। वाव नून को आप छोड़ दो, ये जमा के लिए आता है, ठीक। तो अब रा जीम आइन है ना, तो आइन से पहले वाले हरफ के नीचे जेर है, लेकिन आपने देनी है ज़बर, इस जेर को काटना है, तो ये क्या बन गया? तुरजाऊन। तो कुरान में तो यही है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ये है हमारे पास मिसाल। देखें कैफ़ तकफ़ुरून, तकफ़ुरून जो है ना, ये कौन सी है भाई? ये आपका मारूफ है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो तुरजाऊन का माना आप क्या करेंगे भाई? इसका तर्जुमा करो, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, काफिरो तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकर हो सकते हो? कुंतुम अमवाता, इस हाल में कि तुम बेजान थे, फ़अहयाकुम, तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, ठीक है ना। सुम्मा युमीतुकुम, उसके बाद फिर वही तुमको मारता है, सुम्मा युहयीकुम, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम उसी की तरफ लौट जाओगे, या उसी की तरफ लौटाए जाओगे, या लौट जाओगे, तो लौट जाओगे तो तुरजाऊन। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर तकफ़ुरून का माना क्या आया? काफिरो तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकर हो सकते हो। तो वहां पर आपने जाए वाये का तर्जुमा नहीं किया, ठीक। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये बिल्कुल आसान है। तो कुरान ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक। इसी तरीके से एक और आयत हमारे पास है सूरह एराफ के अंदर, सूरह नंबर 7 है, आयत नंबर गालिबन 204 के अंदर आपको मिलेगा, ठीक। जिसमें कहा जाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान पढ़ते समय जो है ना, अपनी आवाज़ बंद रखो, चुपचाप सुनो। वो आयत कौन सी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लह व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तुरहमून है वहाँ पर, ठीक। चलिए ये है हमारे पास रहीमा, यरहमु, यरहमु है, यरहमु, यरहमानी, यरहमूना, तरहमु, तरहमानी, यरहमना, तरहमु, तरहमानी, तरहमूना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तरहमूना, हमूना। ये आपका तरहमूना आ गया। पहले बात को समझो, रा हा मीम इसके अंदर माद्दा है, वाव नून आपका जमा के लिए है और ता आपका अलामत मुज़ारे है। बात को समझना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर से इसको, तरहमूना,
ترحمون، ترحمون، ٹھیک. لیکن قرآن میں کیا ہے بھائی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو وہاں پر علامت مضارع پہلے کے اوپر پیش ہے، اور میم جو ہے نا آپ کا راہ میم مادہ ہے، میم سے پہلے والے حرف کے اوپر پہلے سے زبر ہے، تو یہ بن گیا آپ کا ترحمون، ہا کے اوپر زبر پہلے سے، تو کوئی چینج نہیں ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک. دیکھیے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. وَإِذَا قُرِئَ، اب دیکھیے قُرِئَ اب یہاں پر آ گیا، قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ، یہ بھی آپ کا کیا ہے بھائی؟ یہ بھی آپ کا مجہول صیغہ ہے. وَإِذَا، اور جب، قُرِئَ پڑھا جائے، یہ نہیں ہے کہ اور جب پڑھتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم پر، یا تم پر، ترحمون، کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. اچھا ایک اور مثال ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 57 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یظلمون وہاں پر آیا ہے معروف کا ہی صیغہ. ہاں دیکھیں آیت ہمارے پاس موجود ہے، ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے گا. یہ ہے سب سے پہلی آیت، کیا ہے بھائی؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب دیکھیے یظلمون ہے، ظلم یظلم، 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 تو پھر آپ نے واو اور نون بڑھا دیا تو یہ آپ کا جمع بن گیا. یظلم، یظلمانی، یظلمون. تو یظلمون جو ہے یہ آپ کا معروف ہی ہے، یہاں پر یہ مجہول نہیں ہے، یہ آپ کا معروف ہی ہے. اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتار رہے. جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہیں کی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. تو یظلمون اپنا ہی نقصان کرتے تھے، سمپل ترجمہ ہوا. لیکن سورہ بقرہ کے اندر ہی آپ دیکھیں گے دوسری جگہ آیت نمبر 281 کے اندر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہاں پر آپ دیکھیں چینج کیا ہے، یہ دیکھیں یہ آیت ہے، اس آیت پر بھی غور کرنا. یہاں پر یظلمون ہے، یہاں پر یظلمون ہے. یظلمون معروف صیغہ، یظلمون یہ آپ کا مجہول صیغہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی ترجعون، یہ بھی یہاں پر آپ کا مجہول ہے، یہ بھی مجہول ہے. واتقوا یوما ترجعون، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے. واتقوا، اور ڈرو، یومن اس ایک دن سے، ترجعون، ترجعون کا معنی کیا ہے؟ رجع کا معنی ہے لوٹنا، رجع یرجع، تو مجہول آپ کا آ گیا یرجع، یرجع ترجعون. اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے. فیہ الی اللہ ثم توفا، ثم توفا، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا. ثم توفا پائے گا بدلہ، ثم پھر توفا پائے گا بدلہ، کلو ہر نفس، ہر جان، ہر نفس پائے گا، ما کسبت، بات کو سمجھنا، ما کسبت یعنی جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، یعنی جو اس نے کچھ اعمال کیے ہوں گے اس کا پورا پورا بدلہ جو ہے اس کو دیا جائے گا، اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا. یہ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. یظلمون اس کا یہ معنی ہے. اچھا دیکھیے اگر ہم الگ الگ اس کا معنی کریں، وا اور اتقو، ڈرو، یہ اتقو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. یہ امر ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے، اس کے نیچے زیر دی جاتی ہے. اگر ہم اس واو کو ہٹائیں گے نا تو اس واو کو ہٹانے کے بعد یہاں پر الف کے اوپر کچھ نہیں ہے. ملانے کی صورت میں تو وصل ہے، لیکن جب واو کو ہٹائیں گے تو اس حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے. تو یہ بن گیا اتقو، واو کا معنی اور اتقو ڈرو، یومن دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ میں اس، الہ
तरफ, अल्लाह अल्लाह के, सुम्मा फिर, तुवफ़ा पूरा पाएगा, तुवफ़ा ये भी मजहूल, पूरा पाएगा, कुल हर, नफ्स नफ्स या जान, माँ जो, कसबत कसबत कमाया उसने। अब देखिए कसबत आपका फेले माजी है, कसबा कसबा कसबू कसबत कसबत, ठीक, कमाया उसने, वा और हुम वो, ला नहीं, युज़लमून जुल्म किए जाएंगे, युज़लमून जुल्म किए जाएंगे। बात क्लियर होगी। तो ये चेंजेस है कुरान के अंदर। जब आप ग्रामर को समझते हैं, जब आप हर एक चीज़ को समझते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके लिए क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है कि भाई ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, सारा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी है, हर एक चीज़ को समझना है, पॉइंट्स को नोट करना है और मेहनत करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसके अंदर निखार पैदा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। चलिए अब मैं आपको कुछ यहाँ पर होम टास्क के तौर पर कुछ फेल दे देता हूँ, अफ़आल दे देता हूँ। इनको आपने क्या करना है भाई, इनको आपने मजहूल बनाना है। ठीक, जैसे लाम के ऊपर क्या है भाई, यज़लिमु। ठीक, ये पहला। दूसरा है यंजुरु, यंजुरु, ठीक है ना। तीसरा हम लेंगे यक़्तुलु, कत्ल करने के माना में आता है, यक़्तुलु, यक़्तुलु। और हम लेते हैं यबअसु, लौटने के माना में, यबअसु, यबअसु, ठीक है ना। आइन के ऊपर ज़बर है। इसी तरह से एक को लेते हैं यर्ज़, यरज़ुक़ु, यरज़ुक़ु। ठीक, तो ये जो है आपको मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 अफ़आल मैंने आपको दिए, और ये पांचों अफ़आल जो है ये मारूफ हैं। क्या है भाई, ये मारूफ है। इनको आपने मजहूल बनाना है, और मजहूल बना के ऐसा नहीं कि आपने इन पांचों को मजहूल बनाया तो बस, पहले इसको ले लो और हर एक सेगा 14 के 14 सेगे आपने मजहूल बनाने हैं। कैसे, युज़लमु, युज़लमानी, युज़लमूना, तुज़लमु, तुज़लमानी, युज़लमना, तुज़लमु, तुज़लमानी, तुज़लमूना, तुज़लमीना, तुज़लमानी, तुज़लमना, उज़लमु, नुज़लमु। इसी तरीके से युनज़रु, युनज़रानी, युनज़रूना, तुनज़रु, तुनज़रानी, युनज़रना, तुनज़रु, तुनज़रानी, तुनज़रूना, तुनज़रीना, तुनज़रानी, तुनज़रना, अंज़ुरु, नंज़ुरु। बात क्लियर होगी भाई, बिल्कुल आसान है। मारूफ की गर्दान याद है तो ये बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने हर एक को पहले मजहूल बनाना है, और मजहूल बनाने के बाद 14 के 14 सेगे इसके लिखने हैं, इसके लिखने हैं, इसके लिखने हैं, इसके लिखने हैं, इसके लिखने हैं। और फिर अगर मनफी भी आपने बनाना हो, चलिए ये टॉपिक भी इसी के साथ कवर करते हैं। मनफी बनाना हो तो पहले आप ला लगाएंगे, ला युज़लमु, क्या, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। ला युनज़रु, वो नहीं देखे जाएंगे, ठीक है ना। वो कत्ल नहीं किए जाएंगे, वो नहीं लौटाए जाएंगे, वो नहीं रिज़्क दिए जाएंगे, या वो नहीं रिज़्क दिए जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ला लगाने के बाद। तो चलिए ला का नफ़ी का टॉपिक भी आ गया, फ़ेल मुज़ारे मजहूल मनफ़ी का टॉपिक भी आ गया। इससे पहले हमने फ़ेल मुज़ारे मारूफ मुस्बत पढ़ा, फिर फ़ेल मुज़ारे मारूफ मनफ़ी भी पढ़ा। अब आज हमने फ़ेल मुज़ारे मजहूल मुस्बत भी पढ़ा और फ़ेल मुज़ारे मजहूल मनफ़ी भी पढ़ा। चारों टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। तो बस आप प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसके अंदर निखार पैदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मेरी ईमेल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, उस पर आप मुझे सेंड कीजिएगा इंशाल्लाह, मैं चेक करूँगा। मैं हर किसी का देखता हूँ इंशाल्लाह, बहुत सारी मैसेज होती हैं, किसी का रह जाता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जानबूझकर किसी की मैसेज अनसीन नहीं करता, देखता हूँ सभी की जो पॉपअप पहले हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।